मैं इस बात को डिस्कस करना चाह रहा था कि रिजवान साहब क्या करना चाह रहे हैं, रिजवान साहब कहना क्या चाह रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं वो ये कहना चाह रहे हैं कि आकिब जावेद ने प्लेइंग 11 खिलाई हैं और मैं शायद उस हद तक इन्वॉल्व नहीं हूं। उन्होंने कहा कि जी हेड कोच जिम्मेदार है तो वो भी जवाब दे, अगर उसकी अथॉरिटी है, मेरी अथॉरिटी है तो मैं भी जवाब दूं। सारे आखिरी जो पाकिस्तान टीम का जो तिरंगा में मैच था, जब मैंने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया, उसमें भी भाई साहब ने इसी तरीके की बातें की थी। तो रिजवान साहब वापस पाकिस्तान पहुंचे हैं तो उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या मैनेजर की रिपोर्ट तो गई होगी, बट अगर रिजवान ये कहते हैं कि यार मैं ऑनेस्टी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाना चाहता हूं और मुझे जो T20 स्क्वाड से जो साइडलाइन किया गया है, दरअसल मैं डिजर्व करता था और मुझे साइडलाइन किया गया, तो उनको एक ही बात के ऊपर फोकस करना चाहिए बजाय कि वो खुद भी कंफ्यूज हों, आवाम को भी कंफ्यूज करें। वो ये है कि आप आउटडेटेड क्रिकेट खेलते चले आ रहे थे, इसी बुनियाद के ऊपर आपको घर भेजा गया T20 से। ये बड़ी सादा सी बात है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी या पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट फील करती है। और अब ये रिजवान के लिए चैलेंज होना चाहिए, वो ये चैलेंज कबूल करें। आज जैसे उन्होंने एक बात की कि आपका PSL का आपके लिए बेस्ट मूवमेंट कौन सा है, तो उसने कहा कि या तो मैं खेल नहीं रहा था या तो मैं आगे एक फ्रेंचाइज का कप्तान बना। वो कराची किंग्स में थे, कराची उनको बेंच पे बिठाए रखता था, मुल्तान सुल्तान ने उनको लिया तो कप्तान ही बन के उनको ले लिया, कप्तान बन गए, वो आगे सामने आ गए, फ्रंट के ऊपर आ गए। बट रिजवान, शाहीन, बाबर, शादाब, ये जितने लोग बैठे हुए थे, या सऊद शकील साजरे, वो भी T20 क्रिकेट खेलना चाहता है, आखिर उसको क्वेटा ने कप्तान रखा हुआ है पाकिस्तान की एक बड़ी टीम का। तो आपने भाई T20 क्रिकेट खेलनी है तो पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी और क्रिकेट जो टीम मैनेजमेंट के जो लोग हैं, उनका भी आपके साथ नाराज होना, आप लोगों को पाकिस्तान की इंटरनेशनल T20 साइड से अलग रखना भी वाजिब है। उसकी वजह यह है कि तुसी रिजल्ट की दे रहे हो, आप अपने आप को डेवलप कितना कर रहे हैं, आप T20 क्रिकेट को सीख कितना रहे हैं। ब्रिस्बेन के अंदर जब 7 ओवर का T20 मैच हुआ, ब्रिस्बेन के अंदर 7 ओवर का पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, उसमें ओपनर कौन आया था? कोई मुझे बता सकता है क्यों आपका एक बड़ा प्लेयर ओपनिंग उस वक्त ओपनिंग करने नहीं आया? साहबजादा फरहान से ओपनिंग करवाई गई, 7 ओवर का T20 मैच था। और अगर अमेरिका के अंदर T20 वर्ल्ड कप के अंदर सुपर ओवर की बैटिंग होती है, फखर जमान, चलो ठीक है आपने उसको भेज दिया, इफ्तिखार चाचा और रिजवान को आपने भेजा, बाबर और इफ्तिखार चाचा को आपने बैटिंग में भेजा, बाबर और रिजवान नहीं वहां पर शॉट मारने के लिए आए। अमेरिका के खिलाफ जो बुमराह के सामने रिजवान साहब ने अपना विकेट गंवाया, जो बाबर साहब ने अपना विकेट गंवाया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो टीम मैनेजमेंट है, जब वापस जा रहे थे, मैं क्योंकि अब मेलबर्न आ चुका हूं, जब टीम न्यूजीलैंड से जा रही थी तो उस वक्त मैं पाकिस्तानी टीम के मैनेजमेंट के लोगों से मैं ये राय लेना चाह रहा था कि वो यहां से क्या अखज करके जा रहे हैं, क्योंकि आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफिशियल रिजवान की हुई थी। तो जो मैंने अंडरस्टैंड किया, टीम इंतजामिया जो है वो ये मैसेज लेके जा रहे थे कि यार हमने इनको जिस तरीके से बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, अपने आप को तब्दील करने के लिए इनको बावर कराया गया कि 3-4 साल से शायद बावर नहीं कराया जा रहा था, क्योंकि वन साइडेड हम सब लोग सपोर्ट कर रहे थे उस पुरानी टीम के सेटअप को। तो आप हर इवेंट से पहले बाहर भी निकल रहे थे, फिर भी आपके पीछे पूरी कौम खड़ी थी। तो टीम मैनेजमेंट न्यूजीलैंड से मुझे यह लगता है कि वो ये मैसेज लेकर गए हैं कि इन्होंने नहीं बदलना, इन्होंने विच ओ वाले जेडे जरासीम ने अपने आप को बदल के बाकी दुनिया के मुताबिक ढालन दे, वो नहीं हो पा रहे, मतलब ये इनसे नहीं हो पा रहा। ये पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट न्यूजीलैंड से 7 मैचेस हारने के बाद अखज करके गई है। और टीम मैनेजमेंट मुझे यह लगता है वो नौजवान प्लेयर्स के साथ 4 T20 मैचेस हार गए, बट वो उनके साथ आगे बढ़ने को उनका मूड दिखाई दे रहा है कि वो उन्हीं के साथ आगे बढ़ेंगे। तो रिजवान साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठीक है, पहले तो बनता नहीं था सवाल, जो पिंडी में हुआ PSL की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन जब उनसे यह सवाल हुआ भी सही जिस तरीके से उनको किया गया, तो मैं जाती तौर पे यह समझता हूं कि आप लोगों को यह अदराक होना चाहिए, और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर्स हैं, उनका स्कूल ऑफ थॉट इन तमाम प्लेयर्स तक पहुंचा होगा।
उनको बता दिया गया होगा। सो खुदा के लिए बाबर रिजवान को, शादाब को, सऊद शकील को और जो बाकी हमारे T20 प्लेयर्स वापस अपनी टीम के अंदर वापस आके खेलना चाहते हैं, इंक्लूडिंग शाहीन शाह अफरीदी, आप लोगों को अपने आप को बदलना पड़ेगा। और ये प्लेयर्स अपने आप को बदलते हैं, प्लेयर्स अपनी गेम के अंदर तब्दीली लेके आते हैं, प्लेयर्स अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। विराट कोहली भी बारबाडोस में T20 वर्ल्ड कप जीत के उसने और रोहित ने छोड़ी है। तो आप अपने मिजाज को जब तक नहीं बदलेंगे तो फिर मजबूरन PSL के पोस्टर बॉयज जो है ये यही फिर T20 लीग ही आप लोगों के लिए रह जानी है। ये बात मेरी याद रखिएगा। खुद को बदलेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा होगा, और पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा नहीं पहुंच रहा। हम चैंपियंस ट्रॉफी 4 दिन से आउट हुए, हम भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के पहले राउंड से आउट हुए, हम अमेरिका में होने वाले पहले वर्ल्ड कप के पहले राउंड से आउट हुए, हम एशिया कप जो श्रीलंका में हुआ 2023 के अंदर हम उसके पहले राउंड से आउट हुए हैं। 21 और 22 हमारे 2 साल अच्छे गए। उसके बाद हम दुनिया आगे की तरफ बढ़ी है और हम जो है वो उल्टे कदमों पे चल पड़े हैं। तो इसीलिए आज पाकिस्तान सुपर लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो 6 पोस्टर बॉय बैठे थे वो हमारी इंटरनेशनल T20 साइड के अंदर, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के लोगों को भी लगता है, क्योंकि शादाब को तो उन्होंने खिला दिया, बाकियों को वो कहते हैं कि यार ये नहीं है, ये उस फार्मे के अंदर फिट नहीं हो रहे हैं, जो एक ढलाई बनी होती है जहां पर इनको ढालना होता है खुद को, ये नहीं ढाल रहे हैं। तो रिजवान साहब को कंफ्यूज होने की हरगिज जरूरत नहीं होनी चाहिए। शाहीन की बातों से लगा कि उसको एहसास है कि ब्लंडर्स और मिस्टेक्स हुई हैं और शायद अपने आप को बेहतर करने का जरूरत है। बाबर को भी शायद किसी हद तक इस बात का एहसास होगा। तो ये चैलेंज कबूल करें और वापस न सिर्फ अपनी T20 क्रिकेट के अंदर जगह को वापस लेके आए, बल्कि पाकिस्तान की जो T20 की जो प्राइड थी, जो हमारे हाथों से निकल गई है, मतलब बाबर की कप्तानी में आप T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेले हो, फिर वर्ल्ड कप का फाइनल खेले हो, एशिया कप का फाइनल खेले हो, और फिर एकदम से ही हम लोग बिल्कुल ही, मतलब मैंने रिजवान को उस दिन जुमला बोला तरोंगा के अंदर, माउंट मोगनाई के अंदर, मैंने कहा हमारी लुक ऐसे हो गई है कि हम कहीं मुकाबले में भी नहीं है। 2 पहलवान मैदान में खड़े होते हैं तो हमारा दूर से लगता है मुकाबला भी नहीं है। मैं यहां आज मेलबर्न में क्योंकि पहुंचा हूं, दोस्त भाट साहब मुझे मिले हैं, क्योंकि मैं चैंपियंस ट्रॉफी और बाकी चीजें करके ही पहुंचा हूं। तो मैंने उनको कहा कि आपने देखे मैचेस जो हुए? कहते यार इजाज, मुझे लगता है, शक्ल से लगता है कि ये हारने वाले लोग हैं। ये पाकिस्तान के फैंस का अब जो डाई हार्ड फैन है उनको ये लगना शुरू हो गया कि यार इन्होंने हार ही जाना है, ये अपने आप को तब्दीली नहीं कर रहे हैं। तो ये बेहतरीन मौका है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी को, क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को और जो नाकदीन है, ये चैलेंज कबूल करना चाहिए हमारे स्टार प्लेयर्स को कि वो सबको गलत साबित करें और फैंस को खुश करें। और अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलोगे तो ये आपका फायदा है, अदरवाइज फिर आप टीवी पे नहीं आने वाले मेरा भाई, आप फिर पाकिस्तान सुपर लीग ही खेलते रहेंगे। और जैसे आज पोस्टर बॉय जो है ना वो पाकिस्तान की T20 साइड का हिस्सा नहीं है, तो फिर ऐसे ही काम चलता रहेगा। आप सबको जो है गलत साबित करो, आप प्रूव करो। अब आपको फ्लैट कंडीशन मिल रही है, इसी PSL के अंदर 241 के ऊपर 243 भी हो चुका है। तो आप प्रूव कीजिए, आप साबित कीजिए कि आपके अंदर अभी भी T20 क्रिकेट, जो मॉडर्न डे T20 क्रिकेट खेली जा रही है, वो क्रिकेट आपके अंदर मौजूद है। ये 50 गेंदों के ऊपर 35 करने वाला जो चक्कर है ना, ये नहीं चाहिए हमें। आप अगर 35 गेंदों के ऊपर 50 करेंगे तो वो भी नहीं चाहिए, कम से कम आपको 35 गेंदों के ऊपर 70 रन करना चाहिए। 200 के स्ट्राइक रेट से टीमें खेलती हैं। ये वाला काम अब बिगड़ चुका है। 6 ओवर के अंदर आपका स्कोर ही, पहले पावर प्ले के अंदर कितना हमारा स्कोर होता था। ये तो हसन नवाज ने उस दिन ऑकलैंड के अंदर इनिंग्स खेली है, तो पहली मर्तबा स्टैट्स बदले हैं कि पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री के अंदर पहली मर्तबा पावर प्ले में इतने रन बनाए और पहले 10 ओवर के अंदर पाकिस्तान ने इतने रन अचीव किए थे। हालांकि सरफराज के दौर में हम 8-9 लगातार T20 सीरीज जीते थे, लेकिन वो जमाना 150 वाला, 152 वाला, 160 वाला या 163 वाला था। अब वो जमाना नहीं रहा है। और उस जमाने के अंदर हम बहुत अच्छे थे। जब दुनिया आगे गई है तो हम वहीं खड़े रहे हैं, बल्कि 2 कदम पीछे गए हैं, क्योंकि हमारी बॉलिंग भी हमारा साथ नहीं दे रही है। और रिजल्ट आप लोगों के सामने है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने ही प्लेयर्स को थैंक यू वेरी मच कहना पड़ा, अपने ही पोस्टर बॉयज को, अपने ही स्टार्स को। आज PSL की ओपनिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बैठे हुए हैं वो हमारी T20 टीम के पोस्टर के ऊपर है ही नहीं है। तो किसका कसूर है? क्रिकेट बोर्ड का कसूर है। आप टूर्नामेंट पहले राउंड से आगे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को साइड पे बिठाया। तो आप सब लोगों को गलत प्रूव करना चाहिए, जितने भी तनकीद करने वाले हैं उनको। थैंक यू सो मच।